सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा के तृतीय पाठ स्वावलंबनम के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। मैंने पहले से ही उत्तर लिखे हुए हैं जो कि नीले वर्णों में हैं, आप देखते जाइए, मैं उनको विस्तार से समझाता जाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। तो केवल उच्चारण वाले शब्द हैं, इनको बोल लेते हैं। संख्यावाचक शब्द हैं, तो इस तरह से है। हम शुरू करते हैं इसको। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशति, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। ये सभी संख्यावाचक शब्द हैं, आप इनको देख सकते हैं। विंशति का अर्थ होता है 20, द्वाविंशति 22, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, पंचाशत् 50। तो इस तरह से संख्यावाचक शब्द हैं। इनका एक नियम आता है, संख्या नाम वामतो गति। संख्याओं की बाईं गति होती है कि द्वाविंशति का मतलब है 42। तो इस तरह से 42 में 4 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 2 जो लिखा है वो पीछे चला जाएगा, बाईं तरफ चला जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है संख्या नाम वामतो गति। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। हाँ, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। किसके भवन में सभी तरह के सुख साधन थे। तो इसका उत्तर मैंने पहले से लिख दिया है। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। श्रीकंठ के घर में, भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे, सुख के साधन थे। कस्य गृहे कोपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। कृष्णमूर्ते गृहे कोपि भृत्य नास्ति। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी नौकर नहीं है। कोई भी नौकर मतलब एक भी नौकर नहीं है। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्। श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किन्ने किया। श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथि सत्कार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने किया था। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा कहाँ सुख है। सर्वदा स्वावलंबने सुखम। हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। स्वावलंबन में सुख है, आत्मनिर्भरता में सुख है। श्रीकंठे कृष्णमूर्ते गृहं कदा अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया। श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहे नववादने अगच्छत। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। कृष्णमूर्ते कति कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने नौकर हैं। कृष्णमूर्ते अष्टौ कर्मकरा सन्ति। कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। आगे चलते हैं।
तीसरे प्रश्न की तरफ। चित्राणि गणित्वा तद्य संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्रों को गिन करके उसके नीचे संख्यावाचक शब्द लिखो। तो इसको मैंने पहले से गिन लिया है, ये 18 हैं, तो हम इसकी जगह लिखेंगे अष्टादश। ये 21 हैं, इसको लिखेंगे एक विंशति। आगे चलिए, ये 15 हैं, तो इसको हमने लिखा है पंचदश। और ये हैं 36, तो इसको लिखेंगे हम षट त्रिंशत। आगे चलिए, ये हैं 24, तो इसको लिखेंगे चतुर्विंशति। और ये हैं 33, तो इसको लिखेंगे त्रयस्त्रिंशत्। अब चौथा प्रश्न है, मंजूषाते अंकानां कृते पदानि चिनु। मंजूषा से अंकों के लिए शब्द छांटो। तो मंजूषा में शब्द है चत्वारिंशत्, सप्तविंशति, एकत्रिंशत्, पंचाशत्, अष्टाविंशति, त्रिंशत्, चतुर्विंशति। चत्वारिंशत् का अर्थ है 40, सप्तविंशति का अर्थ है 27, एकत्रिंशत् का अर्थ है 31, पंचाशत् का अर्थ है 50, अष्टाविंशति का मतलब है 28, त्रिंशत् का अर्थ है 30, चतुर्विंशति का अर्थ है 24। तो यहाँ 28 है, तो 28 की जगह लिखेंगे हम अष्टाविंशति। 30 को लिखेंगे हम त्रिंशत्, 27 को लिखेंगे सप्तविंशति, 31 को लिखेंगे एक त्रिंशत्। तो आगे हम चलते हैं। 24 चतुर्विंशति, 40 चत्वारिंशत्, 50 पंचाशत्। ये हमारे पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषाते पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों को प्रयुक्त करके वाक्य लिखो। तो इसमें चित्र देखना है कि एक किसान हल जोत रहा है, किसान हैं वो खेती कर रहे हैं, और तीसरे चित्र में जो किसान है वो धान्य लगा रहे हैं। तो ये खोदने का काम कर रहे हैं बीच वाले में, या धान लगा रहे हैं, और यहाँ पर खेती कर रहे हैं, जोत रहे हैं। अब मंजूषा में शब्द हैं कृषकाः, कृषकौ, एते, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रं, कर्षति, कुरुते, खनन कार्यम, रोपयन्ति। अब इनके अर्थ समझ लीजिए आप। कृषकाः, इसका अर्थ है बहुत सारे किसान या दो से अधिक किसान। कृषकौ, दो किसान, एते, ये दोनों, धान्यम, धान, एष, यह, कृषक किसान, एतौ, ये दोनों, क्षेत्रम, खेत, कर्षति, जोत रहा है, कुरुते, कर रहे हैं, खनन कार्यम, खोदने का काम, रोपयन्ति, रोप रहे हैं। अब हम इनके वाक्य बनाएंगे। देखिए, एषे कृषक क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। एतौ कृषको खनन कार्यम कुरुते, ये दोनों किसान खुदाई का काम कर रहे हैं। एते कृषको धान्यम रोपयन्ति, ये दोनों किसान, ये बहुत सारे किसान धान रोप रहे हैं। तो यहाँ कृषका हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है कृषकाः। और ऊपर मैं बता देता हूँ, ये शब्द आएगा। तो एषे कृषके, एतौ कृषकौ, एते कृषकाः। तो यह किसान खेत जोत रहा है, ये दोनों किसान खुदाई का काम कर रहे हैं, और ये बहुत सारे किसान धान रोप रहे हैं। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न,
अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। नीचे लिखे गए समयवाचक अंकों को पदों में लिखो। तो हमें शब्दों में लिखना है समयवाचक शब्दों की जगह। जैसे यथा किया इन्होंने 10:30 सार्धद्वादश वादनम, 7 सप्तवादनम ये मैंने लिख दिया है। 2:30 सार्धद्विवादनम, 11 एकादश वादनम। 4:30 सार्धचतुर्वादनम, 1:30 सार्धेकवादनम। 5 पंचवादनम। 3:30 सार्धत्रिवादनम। 9 नववादनम। 12:30 सार्धद्विवादनम। 8 अष्टवादनम। 7:30 सार्धसप्तवादनम। तो ये समयवाचक शब्द हमने लिख दिए। वादन का अर्थ होता है बजे। वादन शब्द अंत में लग जाता है बजने के अर्थ में। तो 7 बजे हैं तो 7 को हम सप्त कहते हैं और वादन उसके अंत में जोड़ा जाएगा तो सप्तवादन हो जाएगा। सप्तवादन का मतलब हो गया 7 बजना। यहीं पर हमारे प्रश्न अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। अंतिम प्रश्न है 7वां। मंजूषाते पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को छांटकर रिक्त स्थान पूरे करो। 6 63 1 63 2 द्वादश अष्टाविंशति। 6 6 63 30 1 63 31 2 2 द्वादश 12 अष्टाविंशति 28। तो अब हम मंजूषा से इन शब्दों को लिखेंगे। क 6 ऋतव भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः 12 भवन्ति, महीने 12 होते हैं। एकस्मिन् मासे 63 अथवा 1 दिवसा भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्य रूप से 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। ये शब्द मैंने पहले से भर दिए। पहले में 6, दूसरे में 12, तीसरे में 63, 1 63, उसके बाद अष्टाविंशति और 2। इस तरह से हम जिस तरह से वाक्य हैं उनमें उन्हीं शब्दों को हमें लिखना है। तो यहीं पर हमारे प्रश्न अभ्यास समाप्त होते हैं। आपको ये प्रश्न अभ्यास समझ में आ गया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आप